Now let's take this question. If the force F, length L, current I and time t are taken as the base quantities, then the dimension of epsilon naught r. एक बात बताओ, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है जो फोर्स का एप्सिलॉन नॉट से रिलेट करे और करंट भी होना चाहिए? आई होप कूलम्स लॉ सभी को याद होगा. कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर दो चार्जेस Q1 एंड Q2 अगर r डिस्टेंस अपार्ट वैक्यूम में रखे हुए हैं तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है KQ1Q2/r², वेर K का वैल्यू है 4πε0 Q1Q2/r². तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास Q1Q2/4πfr². नाउ हमें चार्ज को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि चार्ज को फंडामेंटल नहीं लिया गया है, फोर्स लिया गया है, का लेंथ लिया गया है और टाइम लिया गया है. तो करंट और चार्ज में क्या रिलेशन होता है? करंट इज फंडामेंटल, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम. तो इसका मतलब चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा करंट इनटू टाइम. तो बस हमारे पास आ चुका है एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला I इंटू टी डिवाइडेड बाय F इंटू L स्क्वायर. तो I स्क्वायर T स्क्वायर F-1 L-2, ये डायमेंशन होना चाहिए. I स्क्वायर T स्क्वायर F-1 L-2, आंसर ऑप्शन 3 जो हमारे आंसर से मैच कर रहा है. क्लियर? तो दिस शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला. अगर हम कहें कि इन चारों को अगर बेस क्वांटिटीज बना लिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ जाएगा. क्लियर है ये?